आज पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का स्टेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन आता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन एवरी ईयर यहाँ से आता है। एक बार हम लोग पहले इसको टाइप कितना है, स्टेजेस कितना है देख लेते हैं, उसके बाद उसको अच्छा से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कितना है, टोटल है 4। फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट में क्या आता है, प्री नेटल पीरियड। टाइम पीरियड है या तो 9 मंथ या तो 280 डेज। प्री नटल मतलब गर्भावस्था, प्री नटल मतलब गर्भावस्था, उस समय को बोला जाता है प्री नटल पीरियड। इस समय टाइम पीरियड क्या है, या तो 9 मंथ, आपको क्वेश्चन में आ सकता है प्री नटल या तो गर्भावस्था का टाइम पीरियड क्या है, या तो 9 मंथ दे देगा या तो 280 डेज दे देगा, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था। शैशवावस्था का एज क्या है, 0 to 2 years। 0 to 2 years। इस समय का जन्म के बाद आफ्टर बर्थ इस समय सबसे पहले सबसे ज्यादा डेवलपमेंट फिजिकल, मेंटल एंड लर्निंग, ये 3 डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है इस पीरियड में। इन्फेंसी या तो शैशवावस्था जिसको बोलते हैं, हम हिंदी में और नहीं लिख रहा है, ज्यादा टाइम लग जाएगा। इन्फेंसी टाइम पीरियड क्या है, 0 to 2 years। और इस समय क्या होता है, आपका फिजिकल, मेंटल एंड लर्निंग डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है इस समय। इस एज को क्या कहा जाता है, टॉय एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा खिलौना से खेलना पसंद करता है। और एक कुछ मूल व्यवहार इस समय बच्चे करते हैं, जैसे मान लीजिए उसको बहुत ज्यादा भूख लग गया है, वो रो के उसको समझाते हैं। उसको बहुत खुशी हो रही है तो वो हंस के उसको समझा रही है, कोई भी बच्चा कोई भी वटेवर। और एक बात होती है क्या, इस समय बहुत ज्यादा निर्भरशील होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, मम्मी पापा के ऊपर। क्यों, मान लीजिए, क्यों नहीं मतलब हम लोग कैसे समझेंगे इसको, जैसे मान लीजिए मम्मी के गोदी में है बच्चा, आप कोई अनजान आदमी जाके उसको ले रहे हैं अपना गोदी में, वो जाना नहीं चाहेगी या तो चाहेगा, वो अपनी मम्मी के पास ही रहना चाहेगा। तो किस लिए ना, वो बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर या तो मम्मी पापा के ऊपर। नंबर 3, थर्ड स्टेजेस क्या है, थर्ड स्टेजेस है चाइल्डहुड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्डहुड। इससे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है। चाइल्डहुड का पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, 3 to 11 years। 3 to 11 years। और इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, या तो एक तो अर्ली चाइल्डहुड जिसका टाइम पीरियड है 3 to 6, एंड एक है लेटर चाइल्डहुड जिसका टाइम पीरियड है 6 to 11। चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कितना टाइम पीरियड क्या है, 3 to 11 years। और इस बाल्यावस्था या तो चाइल्डहुड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली चाइल्डहुड एंड दूसरा लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड क्या है, 3 to 6 years, एंड लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड क्या है, 6 to 11 years। पहले हम लोग इसको समझेंगे। अर्ली चाइल्डहुड, इस समय बच्चा को क्या कहा जाता है, इस टाइम पीरियड प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, प्री गैंग स्कूल भी इसको कहा जाता है। क्यों ना, स्कूल एक्चुअल जनरल हम लोग क्या देखते हैं नॉर्मली कि स्कूल के लिए बच्चों को कितना एज होना चाहिए, नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं तो 6 years होना चाहिए फॉर क्लास 1। इसीलिए इसको कहा जाता है प्री स्कूल। प्री गैंग स्कूल मतलब इस समय बच्चा अपना गैंग बनाना नहीं जानते हैं, सबके साथ वो लोग मिक्सअप होते हैं। लर्निंग डेवलपमेंट इस समय बहुत ज्यादा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है लर्निंग डेवलपमेंट के पीरियड हिसाब से ये पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लर्निंग फॉर लर्निंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड हो गया आपका स्कूल एज, मतलब इस समय बच्चा स्कूल जाने लगता है। नेक्स्ट है गैंग एज, इस समय बच्चा गैंग बनाने लगता है, अपने गैंग के बच्चे, मतलब अपने गैंग इन द सेंस मतलब लड़का है तो लड़का के साथ रहता है, लड़की है तो लड़की के साथ ही रहना पसंद करती है, ऐसे हो जाते हैं। ये हो गया
और ये इसको भी बोला जाता है ट्रबल सम एज बोला जाता है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी इसी पीरियड मतलब लेटर चाइल्डहुड में ही बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा बच्चा करता है। और इसके बाद एक आता है, यहाँ हम इसको मिटा रहे हैं, नंबर 4 में आएगा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इसका टाइम पीरियड क्या है, इसको मिटा रहे हैं। हाँ, टाइम पीरियड है आपका 12 टू, किसी किसी बुक में 18 है, किसी किसी बुक में 19 भी है, ये कोई मैटर नहीं करता। आप देखिएगा, आपका अगर क्वेश्चन में 18 टू 12 ईयर्स है तो उसको टिक कीजिएगा, अगर सॉरी 12 टू 18 ईयर्स है तो उसको टिक कीजिएगा, और या तो 12 टू 19 ईयर्स है तो उसको टिक कीजिएगा। एडोलेसेंस मीन्स किशोरावस्था। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, सबसे ज्यादा हार्मोनल चेंज होता है बच्चों में। आपका ये क्वेश्चन आया था सीटेट में, हार्मोनल चेंज कौन सा पीरियड में होता है बच्चों का, कौन सा डेवलपमेंट के कौन सा स्टेजेस में हार्मोनल चेंज होता है, इस पीरियड में एडोलेसेंस में होता है, या तो ये किशोरावस्था, इस पीरियड में होता है हार्मोनल चेंजेस। इस पीरियड क्या होता है, बच्चा अमूर्त चिंता करने लगता है, मतलब जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो सोच सकते हैं। मान लीजिए उसको आप बोल रहे हैं आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, वो सोच के बता देगा हम पायलट बनना चाहते हैं, ये तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये तो टीचर बनना चाहते हैं, व्हाटएवर। मतलब क्या है, उसके पास वो सेंस है, द डॉक्टर सेंस, डॉक्टर मीन्स क्या है, टीचर मीन्स क्या है, एक इंजीनियर एक पायलट क्या होते हैं, उसके पास वो नॉलेज वो थिंकिंग है, वो थिंक कर पा रहा है, वो विचार शक्ति उसमें उसके अंदर है। तो अमूर्त चिंता शक्ति किसमें है, एडोलेसेंस में है। तो ये हो गया आज का टॉपिक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में जाएंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को टॉपिक को कवर करेंगे और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस यही तक था। थैंक यू।